भैया कल आपकी कथा को गुरुदेव ने जटायु तक पहुंचा दिया था और जटायु की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद राम जी आगे बढ़े हैं, सबरी मैया के आश्रम पर पहुंचे हैं। सबरी मैया रोजाना राम जी का इंतजार करती हैं, फूल बिछाती हैं। प्यारे, यदि हमारे यहाँ कोई संत आ रहे हो और 1 घंटे लेट हो जाए तो हमारे हाव भाव चेंज हो जाते हैं, सारा भाव रखा का रखा रह जाता है। लेकिन धन्य है सबरी मैया जिन्होंने सारे जीवन राम जी का इंतजार किया। और पता है, आज जब राम जी आए हैं तो सबरी मैया फूल बिछा रही हैं। राम जी आके खड़े हो गए। सबरी मैया ने ऊपर नहीं देखा, चरणों की तरफ नजर है और बोली, भैया तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ, ये रास्ता तो मैंने अपने प्रभु के लिए सजाया है, इस रास्ते से तो मेरे प्रभु आएंगे, तुम दूसरे रास्ते से चली जाओ। राम और लक्ष्मण दोनों खड़े हैं, नहीं हटे। तो फिर सबरी मैया ने कहा, भैया आप दूसरे रास्ते से चले जाओ ना, ये रास्ता मैंने अपने प्रभु के लिए सजाया है। तब सबरी मैया के गुरुजी ने कहा, जो कह के गए थे कि एक दिन तेरी कुटिया पर राम आएंगे, आज उन्होंने कहा, सवारी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिया भाए। सबरी मैया ऊपर नहीं देखती तो गुरुजी ने कहा, सबरी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो शरीर छोड़ चुके थे, गुरुजी कहाँ से आए? प्यारे, जो गुरु तत्व है ना, गुरु शक्ति है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। जो साधक होता है उसके आस पास वो शक्ति घूमती रहती है। और 2 लोगों को, एक तो सबरी मैया को गुरुजी ने बताया है कि सबरी देख राम जी आ गए, और एक तुलसी बाबा को हनुमान जी ने बताया था। दोनों ने वचन दिए थे। सबरी मैया को तो मतंग ऋषि ने वचन दिया था कि तेरी इस कुटिया पर एक दिन भगवान आएंगे, और हनुमान जी ने भी तुलसीदास जी से कहा था कि तुझे दर्शन करा दूंगा। अब चित्रकूट पर राम लक्ष्मण खड़े हैं, लेकिन तुलसी बाबा ऊपर नहीं देखते, नीचे नजर डाले बैठे हैं कि जाने कब आएंगे। तब हनुमान जी कहते हैं, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सुफल करो दृग हनुमान जी, बन कर बोले तोता। इधर तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम जी आ गए, दर्शन कर ले, और सबरी मैया से गुरुजी ने कहा, सवरी देख राम गृह आए। ओ सबरी, ऊपर नजर तो कर, राम जी आ गए हैं। तू जिनको ऋषि मुनि समझ रही है ना, वो स्वयं भगवान खड़े हैं। जैसे ही सबरी मैया ने दोनों को देखा, श्याम गौर सुंदर दो भाई,
नहीं निकलते उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पोने पोने पद सरोज सिर नावा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पोने पोने पद सरोज सिर नावा। अगर कोई संत हमारे घर आए हैं, भगवान हमारे घर आए हैं, तो हमारी बाड़ी काम कर रही है तो समझ लेना अभी सच्चा प्रेम नहीं है। जहां सच्चा प्रेम होता है ना, वहां तो फिर बाड़ी काम करना बंद कर देती है। प्यारे, सबरी मैया ने राम जी के चरणों को धोया, और राम जी के चरणों को बहुत लोगों ने धोया है। एक तो ब्रह्मा जी ने धोया, जब बलि के यहाँ गए थे ना, ऊपर के लोगों में चरण गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण के अंगूठे को धोकर अपने कमंडल में रख लिया। जनक जी ने धोया, केवट ने धोया, लेकिन जैसे सबरी मैया ने भगवान के चरणों को धोया वैसे किसी ने भी नहीं धोया। प्यारे, सबरी मैया ने जल नहीं लिया, सबरी मैया ने आंखों के जल से राम जी के चरणों को धोया। सादर जल ले पाए पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। सादर आदर के जल से पैर धोए हैं, भगवान के चरण धोए हैं। चरणों को धो के आसन पर बिठाया और कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आन। प्यारे, सुरस का मतलब ये नहीं कि मीठे, सुरस माने मीठा भी होता है, और स्वरस माने अपने रस के भरे हुए। सबरी मैया के अंदर भक्ति का रस भरा है, नवदा भक्ति है सबरी मैया के अंदर, और उन भक्तियों का जो सार है प्रेम, उस प्रेम के झूठे या प्रेम से ओत प्रोत उन कंदमूल फलों को लाके सबरी मैया ने सामने रख दिया। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी मैया के जो झूठे बेर थे ना, जब बेर लेने जाती थी तो खुद चखती थी कि कहीं खट्टा बेर ना चला जाए, और चखने में अपना भक्ति का रस उस बेर में भर देती थी। राम जी ने उन बेरों को खाया और बार बार प्रशंसा की है। और पता है, एक बार दिए उतने नहीं खाए, तो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। और माँ से कहते हैं, माँ और बेर है क्या? किम छुदा किम पिपासा सानुज मांग मांग के खाएं। ऐसी कैसी भूख बढ़ गई राम जी की कि सबरी मैया के झूठे बेरों से उनका पेट नहीं भरता। बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए। प्यारे, राम जी ने सबरी के झूठे नहीं, सबरी के प्रेम से भरे हुए बेर खाए हैं। उस
माँ की स्थिति तो देखो, जिसे इतना भी ध्यान नहीं है कि जिसका भोग लगाने के लिए इन फलों को ले जा रही हूँ, उनको मैं झूठा कर रही हूँ, उसकी स्थिति तो देखो। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। प्यारे, जब हम उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां अपना और दूसरे का भान नहीं रहता, सुध नहीं रहती, तो फिर वहां पर झूठे और पवित्र का कोई विचार नहीं रहता। वहां तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते, ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं होता। और हमें जब ज्ञान हो जाता है तभी हम इस शरीर से ऊपर उठ पाते हैं, नहीं तो इस मिट्टी के शरीर को ही हम मैं मानते रहते हैं। प्यारे, सबरी मैया के बेरों को राम जी ने खाया। सबरी मैया ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। अधमत अधम अधम अत नारी, तिन महु मैं मत मंद अघारी। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? एक तो मैं नारी हूँ, नीच कुल में पैदा हुई हूँ, और उसमें भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मंद बुद्धि हूँ। तब राम जी ने कहा, माँ तुझे मेरी स्तुति करने की जरूरत नहीं है, तेरी स्तुति तो मैं स्वयं करूंगा। प्यारे, हम सोचते हैं कि राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश किया है सबरी मैया को, ना। जिसके अंदर 9 भक्तियों की धारा पहले से बह रही है, जिसके अंदर 9 भक्ति पहले से विराजमान है, उसको उपदेश करने की जरूरत नहीं है। राम जी तो सबरी मैया की स्तुति करते हैं। राम जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा।
मही, जो जाति में नीच जाति में पैदा हुई और जो पापों का फल होता है वो शरीर मिला, और उसके बाद भी राम जी ने उसे मुक्त कर दिया। हे मंद, हे मूर्ख मन, ऐसे प्रभु को छोड़कर, ऐसे प्रभु को भूलकर तू सुख चाहता है। महामंद मन सुख चाहत, ऐसे प्रभु विसार। भैया सबरी मैया की स्तुति की है राम जी ने, और जैसे ऋषि मुनियों ने देखा कि राम जी सबरी मैया के आश्रम पर आए हैं, तो सब इकट्ठे होके आए, राम जी को प्रणाम किया। भगवान एक प्रार्थना है। हाँ बोलो क्या बात है? बोले एक सरोवर है जिसमें से हम जल पीते थे, अब उस सरोवर में कीड़े पड़ गए हैं, आप अपने चरण उसमें थोड़ा डाल दीजिए तो वो जल पीने लायक हो जाएगा। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी गए और जैसे ही उन्होंने सरोवर में अपने चरण डाले तो उस सरोवर के कीड़े और बड़े बड़े हो गए। ऋषि मुनि सोचने लगे कि ये क्या? राम जी ने कहा, बोले आप लोगों ने किसी भक्त का अपराध तो नहीं किया? किसी भक्ता का अपराध कर दिया हो? ऋषियों ने कहा, भगवान इस सरोवर में सबरी जल लेने आती थी, हमने मना कर दिया कि तू नीच जाति की है, नारी है, और तू इस सरोवर में से पानी पिएगी तो ये पानी हमारे पीने के लायक नहीं रहेगा, तू इसमें पानी लेने मत आया कर। जिस दिन से सबरी इसमें आना बंद हुई है ना, जल ले जाना बंद किया है, उसी दिन से इसमें कीड़े पड़ गए। राम जी ने कहा कि सबरी के ही चरण इसमें डलवाओगे तब ये पानी पीने लायक होगा। जैसे ही सबरी मैया ने सुना तो छिप गई जाके, हे परमात्मा ये अपराध मैं नहीं करूंगी, इस जल को ऋषि मुनि पीते हैं और मैं उसमें अपने चरण डालूंगी, ये अपराध मैं नहीं करूंगी। तब ऋषि मुनि गए, उन्होंने कहा राम जी का आदेश है। तब सबरी मैया ने अपने चरण उस सरोवर में डाले तो सारे कीड़े नष्ट हो गए और पानी एकदम स्वच्छ पीने लायक हो गया। प्यारे इस बात को याद रखना कि हमसे साधना बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भक्त का दिल मत दुखा देना, किसी भक्त का अपराध मत ले लेना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। प्यारे हम लोग कभी कभी भाव में आके कुछ मर्यादाओं के कारण संतों को भी अपने वचन में बांध देते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं, तो फिर बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। या तो संतों से वचन ले लें या संतों को वचन दे दें, और जो उसको पूरा नहीं करते उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। एक बार तुलसी बाबा गंगा जी में स्नान करने गए काशी में। जो तुलसी बाबा की कुटिया है ना, बिल्कुल गंगा मैया के किनारे पर ही है। काशी जो लोग गए होंगे उन्होंने दर्शन किए होंगे। हाँ, तो तुलसी बाबा स्नान करने के लिए घुसे गंगा जी में। वहां पर एक नारी स्नान कर रही थी। उसने देखा कि तुलसी बाबा आ गए। उसने कहा बाबा, बोले हाँ, बोले आपको राम जी की सौगंध है, आप मेरी तरफ मत देखना। तुलसी बाबा ने कहा ठीक है भैया, नहीं देखूंगा। अब नारी स्नान कर रही थी और तुलसी बाबा पीठ फेर के खड़े रहे। उन्होंने स्नान भी नहीं किया, पीठ फेर के खड़े हो गए। तुलसी बाबा सोच रहे थे कि ये कहेगी कि आप अब स्नान
कर लो, मैं जा रही हूँ। और वो नारी जल्दी में स्नान करके चली गई और तुलसी बाबा से कहना भूल गई। और तुलसी बाबा हैं भगवान के भक्त, जब भगवान की सौगंध दे दी तो वो वहां से हटने वाले नहीं है। पूरा दिन हो गया गंगा जी में खड़े रहे, पूरी रात हो गई गंगा जी में खड़े रहे, पैर सूज गए। और जो जल के जीव होते हैं ना, जोंक आदि, उन्होंने तुलसी बाबा के पैरों को खा लिया। जब सुबह हुई तो कुछ भक्त दर्शन करने और स्नान करने के लिए निकले। उन्होंने देखा बाबा ऐसे क्यों खड़े हैं। बोले बाबा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़े हो। बोले भैया एक नारी मेरे प्रभु की सौगंध देके चली गई है और वो सौगंध वापस लेना भूल गई, तो मैं कल से यहीं पर खड़ा हूं। तो उन लोगों ने पूरी काशी में खबर भेजी कि ऐसी कौन सी नारी है जिसने तुलसी बाबा को सौगंध दी, जल्दी आए नहीं तो उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। तुलसी जैसे भक्त को और 24 घंटे गंगा जल में खड़ा होना पड़ा है। अब तो पूरी काशी में खलबली मच गई और पूछे कि भैया कौन है वो नारी। अब जो नारी सौगंध देके गई थी वो शर्म के मारे नहीं आए कि सब लोग मुझसे कहेंगे कि तूने ऐसा काम कर दिया, भक्त अपराध कर दिया। तब सब लोगों ने कहा भैया हम उससे कुछ कहेंगे नहीं, वो अपनी सौगंध वापस ले ले। वो नारी आई और उसने कहा बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आपको राम जी की सौगंध है, आप इस गंगा जी में से निकल के अपने आश्रम पर चले जाओ, जैसे आप अपना भजन साधना करते हैं वैसा करो। तो प्यारे हम लोग कभी कभी भावनाओं में आके कर्म कांड के चक्कर में, अब ये जो ऋषि मुनि है ना, इन्होंने भी सबरी मैया से मना कर दिया था कि जल लेने मत आना। सबरी मैया तो नहीं आई लेकिन वो जल उनके पीने के लायक नहीं रहा। भैया राम जी ने सबरी मैया से कहा कि अब हम आगे चलेंगे और यदि आप जानकी की कुछ सुध जानती हो तो हमें बता दो। सबरी मैया ने कह दिया सबरी मैया ने प्रणाम किया और प्यारे प्रणाम किया तो सबरी मैया के शरीर से एक ज्योति निकली और राम जी के चरणों में समा गई। पूरे जीवन इंतजार किया राम जी का और अब दर्शन कर लिए तो सोचने लगी कि अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, मुझे प्रभु के दर्शन करने थे, दर्शन हो गए, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी। और प्यारे जिस काम को कौशल्या मैया नहीं कर पाई, कौशल्या मैया के तो राम जी बेटा थे। और एक निवेदन कर दूं, पिता से ज्यादा माँ पुत्र को प्रेम करती है, सही बात है कि नहीं। पिता से ज्यादा माँ पुत्र को प्रेम करती है, चाहे सज्जन है चाहे दुष्ट है, लेकिन पिता के सामने उसकी बातों की गंदगी को साफ करके स्वच्छ करके बात को पेश करेगी कि ऐसे कह रहा है। और राम जी के वियोग को पिता सहन नहीं कर पाए दशरथ जी,
लेकिन माँ ने शरीर को नहीं छोड़ा। और आज सबरी मैया कौशल्या मैया से भी आगे निकल गई प्यारे। जब शंकर भगवान ने ये कथा सुनाई तो पार्वती मैया ने कहा, धन्य है सबरी मैया, प्रणम्य है कि जिन्होंने राम जी के दर्शन करने के बाद अपने शरीर को ही छोड़ दिया। तब शंकर भगवान ने कहा, ओ माँ कहो मैं अनुभव अपना, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, भगवान की भक्ति नहीं मिल रही, तब तक संसार में रह रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सबरी मैया ने कहा कि अब राम जी के दर्शन हो गए, अब इस संसार में रहने का कोई मतलब नहीं है। प्यारे, सबरी मैया की भी अंत्येष्टि क्रिया राम जी ने अपने हाथों से की और फिर